वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और इसमें हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ पोलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ बैट, अगर बैट की हेल्प से पोलिनेशन हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं? काइरेप्टोफिली, ऑर्निथोफिली, ओफियोफिली या एनिमोफिली? द राइट आंसर इज काइरेप्टोफिली। एंड वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है बच्चों बैट के ऊपर ये क्वेश्चन। आगे है, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ। सीड फॉर्मेशन तो हो रहा है बच्चों बट बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है, इस चीज को क्या बोलते हैं? बर्डिंग, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, एपोमिक्सिस या स्पोरुलेशन? द राइट आंसर इज एपोमिक्सिस। वायबिलिटी ऑफ डेट पाम सीड इज, डेट पाम जो सीड है वो कब तक वायबल रहता है, यानी कि उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी जो है वो कितने टाइम तक रहती है? 200 ईयर, 2000 ईयर, 20,000 ईयर या 1000 ईयर? द राइट आंसर इज 2000 ईयर। द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विद वन लार्ज थिन कोटिलीडन। बच्चों व्हीट ग्रेन जब आप देखोगे तो उसके अंदर आपको कुछ ऐसा सा सीन दिखाई देगा लाइक दिस। तो उसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको क्या बोलते हैं? एपीब्लास्ट, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा या स्क्यूटेलम? बच्चों इसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वाटर प्रेजेंट इनसाइड द कोकोनट। कोकोनट के अंदर जो पानी प्रेजेंट होता है जिसे आप पीते हो वो एक्चुअल में है क्या? क्या वो कोटिलीडन है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है या बचा हुआ न्यूसेलस है या एम्ब्रियो है? बच्चों वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जनरली पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू, पोलन जब फर्टिलाइजेशन होता है तो पोलन ट्यूब किस जगह से एंट्री मारती है ओव्यूल के अंदर? क्या वो न्यूसेलस से एंटर करती है, माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है, चेलेजल एंड से एंटर करती है या इंटेग्यूमेंट से? तो नॉर्मली बच्चों माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करती है। वैसे तो चेलेजा से भी, इंटेग्यूमेंट से भी एंटर करती है बट सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन एंट्री होती है वो होती है माइक्रोपाइलर एंड से। पोलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ। कैसे होता है बच्चों? इंसेक्ट और विंड से, बर्ड्स से, बैट से या वाटर से? द राइट आंसर इज इंसेक्ट और विंड। अब वाटर हाइसिंथ लिखा हुआ है तो आप बाय मिस्टेक कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं आप इस पे वाटर क्लिक कराओ गलत हो जाएगा बच्चों। वाटर हाइसिंथ में और वाटर लिली में इंसेक्ट या विंड से पोलिनेशन होता है। द विंड पोलिनेटेड फ्लावर हैज, जो विंड से पोलिनेशन होता है ऐसे फ्लावर्स में क्या है? मैनी ओव्यूल्स इन द ओवरी, वन ओव्यूल इन द ओवरी, टू ओव्यूल इन द ओवरी, नन ऑफ देम? एंड द राइट आंसर इज वन ovary, one ovule in the ovary. Clistogamous flowers strictly favor autogamy, strictly favor autogamy because they are, बच्चों जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वो ऑटोगामी ही क्यों शो करते हैं? Because they are brightly colored, always close, always open, none of them. And the right answer is they are always close. क्योंकि बच्चों अगर कोई फ्लावर मान लीजिए क्लोज है तो उसके ऊपर बाहर की कोई एजेंसी तो आ ही नहीं सकती, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, क्रॉस पोलिनेशन तो वहां पे हो ही नहीं सकता। माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू, बच्चों माइक्रोस्पोरेंजियम किस में डेवलप होता है? पोलन सैक, पोलन ग्रेन, एक्सेल या न्यूसेलस में? बच्चों माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो डेवलप होता है पोलन सैक में। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं जिनसे 4 पोलन सैक बनते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज, माइक्रोस्पोरेंजियम के सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? एंडोथीशियम, एंडोमेट्रियम, मिडल लेयर या टेपिटम? एंड द राइट आंसर इज टेपिटम। और टेपिटम का फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं बच्चों। टेपिटम क्या करती है? जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स है उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ये भी पूछा जा सकता है। एक्साइन लेयर ऑफ पोलन ग्रेन्स इज मेड अप ऑफ, बच्चों पोलन ग्रेन की जो एक्साइन लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? पोलन ग्रेन की एक्साइन लेयर आपने देखा है इस टाइप से होती है, बाहर की काफी रफ सी लेयर, तो क्या वो पेक्टिन की बनी होती है, स्पोरोफाइब्रिन या स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है? बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। द राइट आंसर इज स्पोरोपोलिनिन विच इज द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, जो इसको जल्दी से खराब नहीं होने देता बच्चों पोलन ग्रेन को। ऑलराइट, पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, पोलन टैबलेट्स मार्केट में क्या कर रही है, क्यों अवेलेबल है वो? ब्रीडिंग के लिए,
फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे, या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए, या एक्स सीटू कंजर्वेशन के लिए। पोलन टैबलेट्स को बच्चों जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो लेते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इज टू। फिलीफॉर्म एपरेटस जो कि बच्चों आपके एम्ब्रियो सैक में आपने देखा होगा, वहां पे नीचे की तरफ फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, सिनर्जिड्स के आगे की तरफ। उसका फंक्शन क्या होता है? रिकॉग्नाइज द सुटेबल पोलन, स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल, प्रोड्यूस सिंट एंड नेक्टर, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। बच्चों ये करता है पोलन ट्यूब को गाइड, ताकि पोलन ट्यूब एंटर कर सके और अपने गैमेट्स को अंदर रिलीज कर सके। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, पोलन्स आर स्टोर्ड एट विच टेम्परेचर। पोलन्स को अगर स्टोर करना हो तो कितने टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे? -196 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, 196 या 100 डिग्री। राइट आंसर इज -196 डिग्री सेल्सियस। और वीडियो को स्किप नहीं करना, एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, -196 डिग्री सेल्सियस पे इसको प्रिजर्व करने को क्या बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर बताओगे आप क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन। ऑल राइट बच्चों, अब कमेंट बॉक्स में फटाफट ऑनेस्टली बताओ कि 15 में से कितने सही आपने आंसर किए हैं। और अगर इस तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।